नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। हमारे सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। देश भर के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के जयकारों से देश भर के मंदिर गूंज रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान। और नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हैं। झंडेवालान देवी मंदिर में आरती की गई है और भारी संख्या में वैष्णो देवी भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कटरा में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली है। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। देवी माता का आशीर्वाद लेने के लिए झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कटरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए, कतारों में लगे हुए। श्रद्धालु इतने आए हुए यहाँ पर बेहिसाब। 4 गेट है, 3 अंदर जाके लाइन 1 हो जाती है। बेहिसाब भीड़ है। कोई लखनऊ से आया हुआ, मेरे सामने जलंधर से लोग आए थे। तो सुबह मतलब रात के 11 बजे से 12 बजे से बैठे हुए हैं। मैं भी उनके साथ में दर्शन करके आया हूँ। बेहिसाब भीड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है और लोग बेहिसाब आ रहे हैं श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ। नवरात्रि का पहला दिन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अभी मैं जस्ट अंदर से आया हूँ, दर्शन हो गए हैं। मतलब भीड़ बहुत है। बाकी अंदर जो है प्रोटोकॉल, जो वीआईपी प्रोटोकॉल ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं और सही से दर्शन भी नहीं कर पा रहे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी के दर्शन तो हो नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बाकी लोगों के दर्शन हो गए। हम लोग जोत लेने आए हुए थे यहाँ पर और जोत मिल गई आराम से। हम लोग का जागरण है और भीड़ तो है अंदर। पास आए हुए हैं, यहाँ पे जोत लेने आए हैं। दर्शन भी हो गया है। भीड़ तो ज़्यादा है लेकिन व्यवस्था है। लाइन से हम लोग गए, दर्शन भी किए, जोत भी लिए। अब जा रहे हैं जोत लेके। ये भैया हम जैसे माता रानी के हर साल जोत ले आते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारा मन है जोत ले आएगा तो जैसे माता रानी को हम करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, खूब मन लग रहा है, खूब भीड़ हो रही है, खूब अच्छी तरक्की हो रही है माता माई की, खूब मन लग रहा है। सारा व्रत रखा है। मैं पूरे नवरात्र भरती हूँ और मेरी बेटी भी भरती है और परिवार में 1-2 चढ़ते उतरते करेंगे सब। बोले सच्चे दरबार की जय। माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए। भीड़ बहुत थी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे माँ की ज्योति मिली है। मेरे जाना होगा, मुझे पूरा होगा। जी दर्शन करने आए हैं लुपिन मंदिर में। क्या कामना करेंगे माता जी से यही कामना करेंगे, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे अच्छे से रहे। बस यही माता रानी कृपा बनाए रखे। ऊपर आ गए, कब दर्शन हो गए सबके साथ एक साथ। काफी एंजॉय किया, काफी मजा किया। बहुत बढ़िया दर्शन, मजा आया। माँ की दरबार पे ये मांगा कि अब जो नया साल आ रहा है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा रहे। सब हंसी खुशी से जीवन जिए अपना। मैं जयपुर से आया। मेरा नाम राखी सिंगला। कुछ नहीं, माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। मनसा देवी सबकी इच्छाएं पूरी करे। जय माता दी। हम दिल्ली से आए हैं दर्शन करने। दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है यहाँ पे दर्शनों का। बहुत अच्छा, अच्छी है, काफी अच्छी। और चलिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। समीक्षा चौधरी झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सौरभ मिश्रा प्रयागराज से जुड़ गए हैं और इसके साथ ही भानु प्रताप हमारे साथ विंध्यवासिनी धाम से जुड़ गए हैं। समीक्षा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में झंडेवालान मंदिर में आप हैं, क्या दृश्य इस समय नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में है और बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी का ये मंदिर माना जाता है। आप तस्वीरों के जरिए ही देखिए, सुबह 7 बजे का समय है लेकिन श्रद्धालु कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे बुजुर्ग हो, यंग लोग हो या फिर छोटे बच्चे हों, सभी लोग जो है सुबह से ही कई किलोमीटर लंबी लाइनों में लगने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से
जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं, उनका वेलकम यहाँ पर रोली लगा करके किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कन्याएं भी यहाँ पर आई हैं अपने परिवारों के साथ। कहाँ से आए हैं आप दर्शन करने के लिए? पटेल नगर से आए हो। अच्छा, हर बार आते हैं? हर बार आता हूँ। व्रत उपवास रखा है? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग। जय माता दी। जय माता दी। देखिए कई लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप अपनी छोटी बच्ची को लेके आए हैं सुबह सुबह, कितनी सकते बोला सुन नहीं सकते। अच्छा, व्रत रखा है आपने, माता रानी को मानते हो? हाँ। ये देखिए यहाँ पर फैमिली जो है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? मैं रानीबाग से आई हूँ। इतना दूर से? हाँ। आस्था बहुत आस्था है, हर नवरात्र पूरे 9 दिन आते हैं। व्रत वगैरह पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। देखिए जय माता दी, जय माता दी। दिल्ली से ही आए हैं, रानीबाग से। कितना लंबा लाइन में लगना पड़ा? बहुत लंबा, मगर माता रानी की इतनी कृपा, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। कितने बजे से लाइन में लगे? हम ज्यादा देर नहीं, 6:30 बजे से लगे थे, हो गए दर्शन। देखिए यहाँ पर कई लोग हैं जो सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने का। और तस्वीरें मैं आपको मंदिर की एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी कि कितनी भव्य तस्वीरें इस बार मंदिर की हैं, कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए बेहद खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार किस तरह से भक्त आ रहे हैं? आज से चैत्र नवरात्रि का आगाज भी आज वासंतिक नवरात्र का प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री चा। आज माँ झंडे वाले में शैलपुत्री का अर्चन पूजन किया गया है और सर्वप्रथम उन्हें गंगा जल से उनका स्नान किया गया है और पंचामृत से भी उनका स्नान किया गया है और उन्हें फिर वस्त्रों से अलंकृत किया गया है, गंध अक्षत पुष्प मालाओं से भी उन्हें अलंकृत किया गया है। तब माँ को उनको भोग अर्पण किया गया है और माँ कहती है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी भक्त आज के दिन माँ की उपासना करते हैं, माँ कहती है कि उन्हें मनवांछित फल उनको प्राप्त होता है। आज जितने भी झंडे वाले मंदिर में भक्त लोग माँ झंडे वालन व माँ प्रथम शैलपुत्री का दर्शन करने के लिए आए हैं, हम भी माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त हो। जय माँ झंडे वालन। यहाँ पर मंदिर के पुजारी सभी श्रद्धालुओं की, सभी भक्तों की शुभकामनाओं का संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी लोग मंदिर में आए हैं सबको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग काफी लंबी कतारों में लग करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए कितनी लंबी लाइन में लग गए। हम एकदम बाहर से लग के आए, गेट के बाहर से एकदम। हाँ जी, हम आए रमेश नगर से। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। देखिए जय माता दी बोलते बोलते भक्तों का, श्रद्धालुओं का तो जोश एकदम हाई है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, लाइन में लग करके लोग आ रहे हैं, बाहर से लाइन लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर प्रांगण की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भजन कीर्तन भी चल रहा है। बिल्कुल समीक्षा, हम देख पा रहे हैं कि आखिर मंदिर को विशेष श्रृंगार और साज सज्जा की गई है, फूल मालाओं से सजाया गया है। जाहिर तौर पर आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और लंबी लंबी कतारें भी हमें देखने को मिल रही हैं। आप बने रहिएगा। विंध्यवासिनी धाम से हमारे साथ भानु प्रताप जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप, विंध्यवासिनी धाम में आखिर श्रद्धालुओं का कितना वहां पर तादाद देखी जा रही है और इसके अलावा यहाँ की क्या महिमा है वो भी बताइए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस समय माँ शैलपुत्री के दर्शन के लिए जब से सुबह 4 बजे माँ की पहली आरती हुई तब से ही लगातार जो है भक्ति की रेला देखी जा रही है। लगातार वो कतार टूटने का नाम नहीं ले रहा है। वो गाड़ियों की श्रृंखला भी देखी जा रही है जो लगातार कई किलोमीटरों से गाड़ियों की भी श्रृंखला देखी जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि प्रयागराज और काशी के मध्य में कल्लोल करती धाराओं के ठीक बगल में माँ विंध्यवासिनी पर्वत यहाँ पर विराजमान है और पर्वत पर विराजमान ये भव्य दिव्य कॉरिडोर, इस कॉरिडोर में मुख्य जो है देखा जाए तो माँ का वो दिव्य दर्शन करने को मिलता है। मैंने बता दूं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर चौकस चौबंद नजर आ रहे हैं जिला अधिकारी और
पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा। वही मैं बता दूं कि 110 सेक्टर और 21 जोन में इस पूरे मेला का प्रारूप गढ़ा गया है और 10 मजिस्ट्रेट इसमें हर सेक्टरों पर 10 मजिस्ट्रेटों का तैनाती भी देखी जा रही है। मैं दर्शकों से बात करूंगा कि आज यहाँ जो है माँ के दरबार में पहले कभी भी आए हैं? क्या नाम है आपका? पहले, इसके पहले कब आए हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है कॉरिडोर बनने के बाद? क्या नाम है आपका? पहले भी आए हुए हैं? हर दम मैं आता हूँ। क्या है माँ की जो है विशेषता, क्या लगता है, क्या मन्नत है आपका? जी भानु, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्येंद्र कुमार वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आज वाराणसी में माता रानी के दरबार में कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या महिमा है, और इस वक्त आप कहां पर हैं, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो काशी के मशहूर दुर्गा कुंड स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भक्तों की जो लंबी कतारें हैं और ये कतारें सड़कों पर भी बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त लगातार जो है माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज काशी जो है महादेव की नगरी, जय माता दी जय दुर्गा माँ के नारों से गूंज रहा है, लेकिन तमाम जो भक्त है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, कहाँ से आपने? बनारस से। बनारस से ही है। क्या कुछ मनोकामना लेकर आज आप पहुंची हैं यहाँ पर माँ के पास? बस हमारा परिवार, हमारा फैमिली स्वस्थ रहे और बस ऐसे ही माता का दर्शन होता रहे। हर साल आप लोग दर्शन करने? हाँ, हर साल हम लोग आते हैं। देखिए, कुछ और लोग से भी हम प्रयास करेंगे बात करने का। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से आज आप लोग माँ के दरबार पहुँच रहे हैं? क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ मन्नत लेके आप लोग पहुँच? बस एक श्रद्धा है कि माँ का दर्शन किया जाए। हर साल आप लोग जी परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसीलिए आए हैं भैया दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप लोग एक ही परिवार से? जी जी, पति पत्नी। बिल्कुल, देखिए तमाम जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और इसी तरीके से जो कतारें हैं वो बाहर सड़कों पर भी लगी हुई है। और यहाँ मान्यता ये है कि नवरात्रि के दिन माँ के दर्शन कर जो सच्चे भक्त मन से जो भक्त यहाँ आते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और माँ का यही महिमा है। और माँ का ये जो नाम है, माँ कुष्मांडा देवी इनको कहा जाता है, लेकिन लोग दुर्गा माता के नाम से भी जानते हैं और इस पूरे क्षेत्र का भी नाम दुर्गा कुंड ही है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, और क्या नवरात्र में यहाँ पर और ज्यादा श्रद्धालु नजर आते हैं आम दिनों की तुलना में, और आज विशेष रूप से क्या श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी गई है, खासतौर पर क्या प्रसादी वितरण की जाएगी? जल्दी से सत्येंद्र जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए आप बाहर अगर बताया तो बाहर एक तालाब भी है, उसका ही नाम दुर्गा कुंड, और कतार जो है बहुत लंबी लगी हुई है और लगातार जो भक्त है वो माँ के दरबार पहुंच रहे हैं। देखिए एक पंडित जी भी दिख रहे हैं। सर, क्या कुछ आज की महिमा है? माँ का दर्शन करने से क्या कुछ फल मिलता है? माँ का दर्शन करने से क्या फल मिलता है, आपका तो प्रश्न ही। ये माँ जगत जननी है, सृष्टि करता है, जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया है और उसका दर्शन मात्र मनुष्य के जीवन में कल्याण का प्रतीक है। और आज तो माता शैलपुत्री का दिन है। तो आप दर्शन हो गए आपके? जी, दर्शन हो गए। बिल्कुल, देखिए जो भक्त है वो दर्शन करके अपने आप को काफी खुश प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि आखिर यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र। सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, प्रयागराज में मंदिरों में किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा, देखिए आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और आज पूजा की जाती है। हालांकि 9 दिन दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपों को 9 दिन जाता है, लेकिन हमारी जो मौजूदगी है इस वक्त माँ ललिता देवी मंदिर में है। तस्वीरों में आप देखिए, सबसे पहले हम आपको वो शक्तिपीठ जो है वो मंदिर दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो मूर्ति है वो आप देखिए शक्तिपीठ मूर्ति। और यहाँ पर मान्यता के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती की 3 उंगलियां यहाँ पर गिरी थी। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस मंदिर में आपको भीड़ और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आप देखिए कि नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि हिंदुओं में अगर माना जाए तो खास पर्व मनाया जाता है और इसमें अलग अलग 9 दिन अलग अलग देवी के स्वरूपों की आराधना की जाती है। कुल मिलाकर हम बात करें तो नवरात्र का आज पहला दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि जो मंदिर की जो पहली आरती है यहाँ पर सुबह 4 बजे होती है और उसी के बाद मंदिर
खोल दिया था और मंदिर खुलने के बाद यहाँ पर 9 दिन अब आपको लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। जी, और कंचन हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी दिल्ली से। कंचन, और आज क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, जरा हमें तस्वीरें दिखाई, श्रद्धालुओं से भी बात करिए कि आखिर वो क्या मनोकामना लेकर आज माता रानी के दरबार पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है तो वहीं हिंदू नव वर्ष का भी आगाज हो चुका है। हालांकि 1 जनवरी को लोग नया साल मनाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। मैम, आप प्रसाद लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, कैसे इस नवरात्र को देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है, खुशी खुशी का त्योहार है ये। क्या मनोकामनाएं होती हैं, किस तरीके से पूरी? वो माता रानी को सब पता है, वो अपने आप ही पूरी करती है। कितना भरोसा आपको माता रानी को? 100% दिया। चैत्र नवरात्र में क्या कुछ खास होता है जो कि इसके पहले जो नवरात्र आती है अक्टूबर में, उसमें नहीं होता है? नहीं, सब कुछ होता है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सब कुछ ऐसा कुछ। सुबह सुबह घर से आप निकली हैं मंदिर आने के लिए, किस तरीके से देख रही हैं आप, क्योंकि हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हुई है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। भगवान सुख वाला सबको दे। ये और क्या। आप भी मंदिर आए हुए हैं, इधर ऐसे कर लीजिए, आप भी मंदिर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान सबका भला करे। सबका भला करे। सबका भला करे। और शुरुआत भी सब अच्छे रहे, खुश रहे। नवरात्र को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और नए वर्ष की भी शुरुआत है? शेरा वाली माँ ने कृपा की तो आगे। अच्छा। उनकी कृपा से आए हैं। उनकी कृपा से आए आप। देखिए, और भी यहाँ पे लोग हैं। नवरात्र पे क्या कुछ खास होता है चैत्र के? नहीं बोलना? देखिए, इनको नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लगातार लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। मैम, आप लोग पूजा करने के लिए आए हैं, सब कुछ करने आए हैं, क्या कुछ खास है इस बार? चैत्र नवरात्रि है इस बार। जय माता की, सबका भला हो, माता रानी सबके घर खुशियाँ दे। ये 9 दिन का जो नवरात्र होता है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी ऊर्जा, कितनी सकारात्मकता होती है? बहुत शक्ति है माता में, शक्ति है। जय माता की। सर, क्या कहना चाहेंगे आप नवरात्र पे? जय माता जी, सभी को सुख शक्ति दे और सभी रोज मंदिरों में आएंगे, आज से रौनकें लगेंगी। अच्छा, रौनकें लगेंगी, यानी नवरात्रों में एक अलग ही रौनक होती है। रोज जागरण और सुबह से लेकर रात तक मंदिरों में रौनक लगी रहेगी। रौनक लगी रहती है। चलिए सर, जय माता दी। भैया, फूल मालाएं लगातार हैं, क्या कुछ इस बार क्रेज होता है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चैत्र नवरात्रि जो माता के 9 दिन के नवरात्रि होते हैं, इसमें लोगों की श्रद्धा बहुत होती है भगवान के ऊपर। वैसे तो भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा होती है। इसमें जो आज पहला नवरात्र है माता का, तो पहले नवरात्रि खेतली भी जाती है घर में और नारियल वगैरह कलश स्थापन होती है, उसमें माता की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से लोग करते हैं। तो पहले और आखिरी नवरात्रों में बहुत ज़्यादा ही लोग होते हैं। बीच में नवरात्रों में लोग जो रूटीन वाइज होते हैं वो उस चीज़ को रेगुलर करते हैं, इसमें व्रत रखते हैं लोग, कोई 9 दिन के रखते हैं, कोई 2 दिन के भी रखते हैं। इसके लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत। चैत्र नवरात्र से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है, तो कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण? बहुत अहम होता है। हम लोग हम हिंदुओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है त्योहार। हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है, माता की पूजा वगैरह सब श्रद्धा भावना से लोग करते हैं, बहुत अच्छा इसको माना जाता है। अच्छा माना जाता है। तो देखिए, भक्तों का कहना है, श्रद्धालुओं का कहना है कि माता रानी सबका भला करेंगी और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के साथ इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। 9 दिन तक घर हो या मंदिर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ रौनक ही दिखाई देती है। जी बिल्कुल कंचन, आप बने रहिएगा। और निशा द्विवेदी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। निशा, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, मंदिरों में क्या तस्वीरें इस समय आप देख रही हैं? नवरात्रि का प्रारंभ भी है और इसी के साथ हिंदुओं के नववर्ष का भी प्रारंभ है, तो दोनों की बधाई। और इसके साथ में आप देखिए कि अब जो मंदिरों में जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। लगभग जो घट स्थापना का समय है वो भी चल रहा है और इस बार 2 चरणों में जो है घट स्थापना की जाएगी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जो सेवक हैं, पंडित जी हैं, वो भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या महत्व है पंडित जी आज के दिन का और कितनी तैयारियां जो हैं आज माँ के लिए आप लोगों ने की हैं। पहले तो आपको जय सिया राम। और आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में माँ से ही लिया जाता है, हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। और आज हमारे चैत्र प्रतिपदा है, विक्रम संवत 2082।
1946। तो हम चैत मास से प्रारंभ करते हैं अपना संवत्सर और 7:30 बजे से माता जी के घर का समय है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त में 12:30 बजे तक स्थापित किया जाएगा। इस बार माँ कौन से सवार होकर आ रही है? जैसे हर बार माँ की सवारी की कोई बात नहीं है, माँ किसी भी रूप में आए, माँ तो माँ होती है और सभी रूप में कल्याण करती है अपने बच्चों का। लोग 9 दिनों तक इस बार व्रत रखेंगे, लेकिन जो लोग 9 दिनों तक ये जो कड़ी सेवा है वो ना कर पाए, तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा पंडित जी? वो कैसे माँ की सेवा कर सकते हैं? वो अपने घर से ही मन ही मन माता जी का नाम लेते हुए और अपने घर में मंगलमय कामना करे, माँ को पूर्ण करेगी, कल्याण करेगी। कोई मंत्र है जिसको जाप करते रहे इस बार जो घर पर बैठे हुए लोग हैं? नानक में आया कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन कोई सुधारे। या बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, राम नाम का भी कर सकते हैं, वही कल्याणमय मंत्र है। और वैसे भी राम नाम या राम में सब जग जानी करो नाम जो सीताराम महामंत्र है, का भी जाप कर सकते हैं। माँ अभी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं, आज प्रथम रूप की जो पूजा है वो होनी है, किस प्रकार होगी? माँ की आज शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा होगी। तो देखिए वर्षा, जो माँ है वो यहाँ पर आप देखिए कि जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी है। माँ 16 श्रृंगार करके आज बैठी हुई हैं और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जो आरती है वो भी प्रारंभ होने वाली है। जैसे कि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि भक्तों के तांते लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़, रायपुर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 3 शक्तिपीठ है यहाँ पर, जहाँ पर आज भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। जिस जगह पर मैं हूँ ये माँ दुर्गा का बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर भी जो भक्त है उनका आना शुरू हो चुका है। घट की स्थापना की जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। लोग अपनी मनौती के हिसाब से भी अलग अलग जगहों पर जो कलश की स्थापना है वो भी करते हैं और मंदिरों में भी करवाते हैं। तो जो आप साफ तस्वीरें देख सकती है कि आज तो हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है और इसके साथ में माँ के लिए जो भक्ति 9 दिनों तक भक्तों में देखने को मिलती है वो भी अपूर्व देखने को मिलेगी। जी वर्षा। बिल्कुल निशा, आप बने रहिएगा। समीक्षा हमारे साथ लगातार बने हुई है। समीक्षा, माँ शैलपुत्री का आज दिन है और अगर आपके साथ में अगर पंडित हैं साथ में तो उनसे जरा माँ शैलपुत्री की महिमा जानने की कोशिश कीजिए और खास आज उनकी कृपा विशेष भक्तों पर रहे, इसको लेकर भक्तों को क्या करना चाहिए? जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमें उन्हें भी बताइएगा। देखिए आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस पहले दिन जो है माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आप देखिए श्रद्धालुओं का मंदिर में जुटना लगातार जारी है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में लंबी लंबी कतारों में लग कर के आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि घट स्थापना की जाती है। पूरे 9 दिनों तक ये जो व्रत है वो किए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे हम जानेंगे। पंडित जी, आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, किस तरह से सब पूरे विधि विधान पूजा की शुरुआत? शैलपुत्री की माँ के यहाँ जो है प्रथम प्रातःकाल 4 बजे आरती होती है। यहाँ पे प्रातःकाल श्रृंगार आरती होती है, श्रृंगार माँ का श्रृंगार होता है। लोग कैसे अपने घरों में पूजा करें माता शैलपुत्री? कलश की पूजा करें और प्रथम तो गणेश जी की पूजा करें। अपने यहाँ बेदी बनाए, जौ खेतरी बीजे और जो है स्थान को पवित्र करके शुद्धि करके गंगा जल से और गणेश जी की पूजा करके, कलश की पूजा करके, सारी देवी देवताओं की पूजा करके माँ का पूजा करके विशेष माँ का पूजा करेंगे। और कहते हैं कि मनवांछित फल देने वाली माता शैलपुत्री होती हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष 9 दुर्गाओं में से पहली माता जो प्रथम शैलपुत्री है वो 9 दुर्गाओं में से प्रथम दुर्गा है। ये दुर्गा पहली दुर्गा माता है, प्रथम शैलपुत्री। लोग पूजा के विधि विधान अपने घर पर कर सकते हैं या किन्हीं की जरूरत होती है बुलाने की? पंडित जी को बुलाए पहले तो, या तो हो सके तो अपने आप ही करे, नहीं तो पंडित जी को बुला के घर पे विधि विधान से पूजा करे।
देखिए कह रहे हैं कि घर पर भी खुद से पूजा की जा सकती है, कलश रख करके जौ लेकर के पूजा की शुरुआत की जा सकती है और 9 दिन तक उसी विधि विधान को फॉलो करते हुए लोग पूजा करें। और बताया भी गया है कि ये जो 9 दिन है, नवरात्र जो है, मनवांछित फल हो, अगर माता की अच्छे से पूजा की जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो माता रानी अपने भक्तों को प्रसन्न होकर के ना दें। जी।